नमस्कार। आज हम जानेंगे कि इंडस्ट्री से लेके हॉस्पिटल और ऐसी तमाम लैबों में जहां स्टेलाइजेशन का यूज होता है। आपने सुना होगा कि पहले के ज़माने में जो सिरिंज या इंजेक्शन होता था उसको गर्म करके लगाया जाता था। तो आपने ठीक ही सुना था। उसके पीछे की वजह जान के आप हैरान रह जाएंगे। तो क्या है वो खास वजह और उसको क्यों गर्म किया जाता था, स्टेलाइजेशन क्या होता है, उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आज जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजी के साथ हॉस्पिटल से लेके मिल्क इंडस्ट्री या कहीं भी जहाँ भी आपने सुना है कि स्टेलाइजेशन क्या होता है, जैसे चाहे वो लैब हो, लेबोरेटरी हो, फार्मा हो या मेडिसिन हो या फूड इंडस्ट्री हो, तो आपने जो सुना है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो आपने सुना है वो होता क्या है। तो जैसा कि आपने सुना है कि स्टेलाइजेशन का पर्पस ये होता है एक तरीके से माइक्रोनियम बैक्टीरिया को किल कर देना। जैसे साधारण शब्द में समझते हैं कि हम मिल्क या कोई भी मेडिसिन या कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो उसको उसमें उपस्थित माइक्रोनियम बैक्टीरिया को पूर्ण तरीके से किल कर देना, जिसको साधारण भाषा में बोलते हैं स्टेलाइजेशन। अब स्टेलाइजेशन होता क्या है और ये कहाँ कहाँ उपयोग में आता है, कैसे कैसे उपयोग में आता है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे पहला स्टेप अगर हम बात करते हैं कि हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में स्टेलाइजेशन का क्या महत्व है, तो आप जानते हैं कि ऑपरेशन से पहले जब भी कोई सीजर या ऑपरेशन होता है तो जो ऑपरेशन के टूल्स रहते हैं उनको हमें सैनिटाइज करना पड़ता है। अब वो सैनिटाइज स्टीम द्वारा हो सकता है, किसी केमिकल द्वारा हो सकता है या किसी भी इंग्रेडिएंट द्वारा हो सकता है, जिसे हम स्टेलाइजेशन कहते हैं। मतलब जो टूल्स रहते हैं उनको हम बैक्टीरिया रहित कर सकते हैं। जैसे ही बैक्टीरिया रहित करते हैं या उनमें जो उपस्थित माइक्रोनियम बैक्टीरिया रहते हैं उनको किल कर लेते हैं तो हमारे इन्फेक्शन की प्रॉब्लम कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री में स्टेलाइजेशन। जैसे आपने सुना होगा कि किसी जूस, किसी दूध या किसी भी मिल्क फ्लेवर प्रोडक्ट को स्टेलाइज क्यों करते हैं। तो हम शुरुआत में आपको बता चुके हैं कि स्टेलाइजेशन का मतलब ही होता है कि प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ में उपस्थित माइक्रोनियम बैक्टीरिया को पूर्ण तरीके से किल करना एक तरीके से स्टेलाइजेशन होता है। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि SIP या स्टेलाइजेशन क्या होता है तो आपको बताना है कि एक तरीके से माइक्रोनियम बैक्टीरियाओं को किल करना स्टेलाइजेशन होता है। वो स्टीम के द्वारा हो सकता है, केमिकल के द्वारा हो सकता है या फिर किसी अदर इंग्रेडिएंट के द्वारा हो सकता है। अब आपने दोबारा सुना होगा कि इसमें लैब में इसकी क्या ज़रूरत है, तो आप समझ सकते हैं कि लैब में इसकी बेहद ज़रूरत है, क्योंकि जिन इंस्ट्रूमेंट से हम टेस्टिंग करते हैं वो अगर बैक्टीरिया युक्त होंगे तो हमारा प्रोडक्ट और हमारी टेस्टिंग प्रॉपर नहीं आएगी। अगर हमारी टेस्टिंग को हमें प्रॉपर चाहिए है तो सबसे पहले उसको हमें स्टेलाइज करना होगा। स्टेलाइजेशन में हम तमाम प्रकार के यूटिलिटी को यूज करते हैं। वो स्टीम हो सकता है, केमिकल हो सकता है या अदर कुछ भी हो सकता है। वो अदर इंडस्ट्री या फिर सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें जिनमें हमें इन्फेक्शन का डर रहता है और प्रोडक्ट को ख़राब होने से बचाना रहता है, उन सब प्रोडक्ट को हम स्टेलाइज करके उसकी सेल्फ लाइफ को और उस सब को बैक्टीरिया रहित बना देते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट और टूल्स एक तरीके से माइक्रोनियम बैक्टीरियाओं से दूर होकर एक सेफ कंडीशन में काम करते हैं, जिससे हम और हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आप अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि जिनको इसके बारे में पता नहीं होगा कि स्टेलाइजेशन होता क्या है। मैं आपको स्टेलाइजेशन इंडस्ट्री में क्या होता है इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि इंडस्ट्री में स्टेलाइजेशन कैसे होता है, इस तरीके इसका कैसा फेस रहता है, मशीन किस डिज़ाइन में रहती है, इसका आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।